हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग 60। तो देखते देखते आज 60 भाग पूरे हो चुके हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि डेली मॉर्निंग 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। तो सभी लोग मॉर्निंग 4 बजे लाइव आएँ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और नए दिन की जो शुरुआत है ना वो और बेहतर तरीके से करें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं। तो चलो बात करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जिसको भी इनकी पीडीएफ चाहिए वो उत्तराखंड समाधान करके सर्च करें टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर इस वाले की तो आंसर की सहित आपको वहाँ पर टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस सीरीज को। पहला प्रश्न है कि राज्य द्वारा पर्यटन वर्ष कब मनाया गया। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, आप लोग भी जवाब देते रहें जितने लोग भी लाइव हैं, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो क्या है हमारा, वो है डी 2015। दोस्तों, इससे पहले भी राज्य द्वारा एक पर्यटन वर्ष मनाया गया था, वो बात थी 2001 की। और अब बात की हमारी 2015 की, जब दूसरी बार सरकार ने पर्यटन वर्ष को मनाया है। दूसरा प्रश्न है कि सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड कहाँ स्थित है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है डी चूनाखान। चूनाखान दोस्तों हमारे कॉर्बेट के पास में ही पड़ता है, रामनगर के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हमारा यह चूनाखान। तो यहीं पर ही हमारा एक पड़ता है ना कि पवलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, वो भी हमारे इसी के पास ही हमारा स्थित है। और चूनाखान से लगभग 15 किलोमीटर पर हमारा कौन सा, कॉर्बेट फॉल भी हमारा यहीं पर ही स्थित है। तीसरा प्रश्न है कि गंगोत्री का शीतकालीन निवास कहाँ है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है सी मुखवा। तो दोस्तों, चारों धाम के हमें याद होने चाहिए, जैसे कि जोशीमठ हमारा किसका है, तो यह बद्रीनाथ का है। और ऊखीमठ हमारा केदारनाथ का है। और खरसाली हमारा यमुनोत्री का है। और मुखवा हमारा किसका, गंगोत्री का शीतकालीन निवास है। चौथा प्रश्न है कि कुशावर्त घाट का निर्माण किसने करवाया। तो इसका हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी महारानी अहिल्याबाई ने। बाकी महारानी ईश्वरा का अभिलेख हमें कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमारे कहाँ, लाखा मंडल से। इसीलिए हमारा महारानी ईश्वरा प्रसिद्ध हैं, और कर्णावती को तो कौन नहीं जानता है। पांचवा प्रश्न है कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे, वो किस जिले में होता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों वह है डी उधम सिंह नगर में। अगर बात करूं कि उत्तराखंड में चावल किस जिले का सब सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो दोस्तों वो हमारा क्या, सॉरी यहाँ पर दिया ही नहीं मैंने, तो उसका वो हो जाएगा हमारा क्या, देहरादून। छठा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ। बात करूं कि स्वतंत्रता के बाद पहला बोलूं या स्वतंत्रता के बाद आज तक का अंतिम बोलूं, तो इसका जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी 1960 से लेकर 64 तक। तो 90% देनदारी से मुक्त कर दिया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सातवां प्रश्न है कि राज्य में उत्पादित मडुआ या उसको बोलते हैं कौंदा का जो निर्यात होता है वो सर्वाधिक किस देश को होता है, या किस देश की किस कौन सा देश है जो सर्वाधिक इसकी मांग करता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है बी जापान। उत्तराखंड में लगभग 6% भाग पर हमारे किसकी, हमारे मडुआ की खेती की जाती है। मडुआ को दोस्तों पहाड़ गरीबों का इसको भोजन बोला जाता है। और मडुआ के बारे में बहुत कुछ अपने नाइट वाले सीरीज में दे चुका हूँ, जिसने नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लें। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है सी 13%। लगभग 12.5% है वैसे, तो यहाँ पर 13% में दे रखा है, तो 13% इसका आंसर सही होगा। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी ढालों में जो कृषि होती है या खेती होती है वो कितने प्रतिशत ढाल में होती है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी 15%। नवा प्रश्न है कि हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा वो है सी 28 दिसंबर 1988 को। 10वां प्रश्न है कि
गढ़वाल मंडल का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों बात होती है जब गढ़वाल मंडल का हमारा गठन होता है 1969 में, तो इसका जो संस्थापक मानते हैं दोस्तों, वो मानते हैं हम किसको? बी गोपाल रेड्डी को। 11वां क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है? दोस्तों जो पीली मिट्टी बोलते हैं वो बोलते हैं दोस्तों किसको? सी लाल मिट्टी को ही। होता क्या दोस्तों, जल के कारण जब इसमें लाल मिट्टी में पानी मिलता है तो वहाँ पर वह कौन सी हमें पीली दिखने को यह मिलती है। और दोस्तों हमारा जो लाल मिट्टी है इसका जो हमारा लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। एग्जाम में बहुत बार यह पूछा गया तो आप लोग उसको नोट कर लें। जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। और जब लाल मिट्टी में पानी की मात्रा मिल जाती है तो उसका रंग हमें पीला देखने को मिलता है। 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो तो है बी 1953 में। तो बाकी जान लेते हैं ये क्या है करके। तो दोस्तों ये हमारा लिखा है ना कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, जो इसका हमारा मुख्यालय है दोस्तों वो हमारे जोधपुर में है। आप लोग नोट कर लें, जोधपुर कहाँ? हमारे राजस्थान में। 13वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आता है। तो इसका हमारा पहले तो ये हमको ये जानना है कि कब भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो वो तो है हमारा कब? 1946 में। और जो इसके हमारे महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो हमारे थे स्टोपर्ट क्रिप्स, अध्यक्ष नहीं सदस्य, ठीक। स्टोपर्ट क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और ये सभी। तो दोस्तों ये हमारे क्या थे? सभी हमारे क्या थे? इसके सदस्य थे। किसके? कैबिनेट मिशन के। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। 14वां प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान देना है, मैंने पूछा है कि विश्व शिक्षक दिवस। तो इसका दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 14 का सी 5 अक्टूबर। अगर पूछता कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर हो जाता। अगर बात होती हिंदी दिवस की तो 14 सितंबर। अगर बात होती बाल दिवस की तो 14 नवंबर। 15वां प्रश्न है कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, ये सभी आपको याद रखने हैं। तो भारत में जो क्रिप्स मिशन दोस्तों आता है वो आता है कब? सी 1942 में। 16वां प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द है। दोस्तों पूछा कि रेलगाड़ी शब्द क्या है? तो आपको पता है कि रेलगाड़ी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, एक रेल और दूसरा कौन सा? हमारा गाड़ी। तो कहीं ना कहीं दोनों का अपना अलग महत्व है। तो इसका पहले आंसर सही हमारा क्या? डी संकर शब्द। अगर इसमें बोलूँ कि रेल क्या है तो रेल दोस्तों हमारा अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हमारा क्या है? हिंदी शब्द है। जब दो शब्दों से मिलकर या दो अनेक शब्दों से मिलकर हमारा पूरा शब्द बनता है तो दोस्तों उसका बोलते हैं हम संकर शब्द बोलते हैं। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आप लोग निकालना है स्त्रीलिंग। तो सबसे अच्छी ट्रिक हमारी क्या होती है? एक तो मेरा या मेरी, या क्या अच्छा या अच्छी। तो आप बोल के देखें कि भाई मेरी शोभा या मेरा शोभा, ठीक, या अच्छी शोभा या अच्छा शोभा। लग रहा ना कि मेरी शोभा या तेरी शोभा अच्छी है या मेरी शोभा अच्छी है। या बोलते हैं क्या कि मतलब देखने से लग रहा है आपकी कि कहीं ना कहीं अच्छे शब्द किस मतलब शोभा में आ रहा है। जैसे आप देख रहे शस्त्र, ठीक है, अच्छी शस्त्र, अच्छा शस्त्र। अच्छा शस्त्र होता है ना, मेरा शस्त्र है या तेरा शस्त्र है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि उसने अच्छा नृत्य किया, अच्छी नृत्य किया। तो ये पुल्लिंग, ये पुल्लिंग और ये पुल्लिंग। तो इसका जो स्त्रीलिंग हमारा क्या है वो है ए शोभा। 18वां प्रश्न है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो सही आंसर हमारा भौरा का जो हमारा पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों होता है क्या? सी भ्रमर। 19वां प्रश्न है कि काकल्य ध्वनि है क्या?
काकल्य ध्वनि। दोस्तों काकल्य ध्वनि क्या होता है पहले बता दूं कि जिसका उच्चारण वायु मतलब जिसका जो उच्चारण या जो हमारी हवा आती है वह दोस्तों गले या कंठ से रगड़ या घर्षण करते हुए निकलती है, वो होती है हमारी क्या, काकल्य वर्ण। तो इसका हमारा कौन सा है दोस्तों, वह है सी ह। 20वां प्रश्न है कि नाक रगड़ना का अर्थ है। तो इसका हमारा सही आंसर आता दोस्तों वह है हमारा डी, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। कहते नहीं कि वो मेरे पास नाग रगड़ के आएगा, तो मतलब क्या, मेरे से वो प्रार्थना करेगा। ठीक, तो ये तो दोस्तों हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। जिसको भी इनकी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल उत्तराखंड समाधान करके सर्च करें और ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।